हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल ज्ञान तक इंडिया। आज हम बात करेंगे व्हाट इज ओसीडी। सो इट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसा कि देखने से ही पता लगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, टाइप का होता है, ऑब्सेशंस क्या होते हैं और कंपल्शंस क्या होते हैं, क्योंकि अब तो कंपल्शंस ही क्रूशियल रोल निभाते हैं ओसीडी। तो ये हम देखेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। तो जैसे ओसीडी क्या होता है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरह से एक बीमारी है आपके जो कि लोगों के अंदर होती है, जिसमें लोगों को रीअकरिंग अनवांटेड थॉट्स आते हैं। अब रीअकरिंग अनवांटेड थॉट्स का क्या मतलब है? रीअकरिंग का मतलब वो थॉट्स बार बार आ रहे हैं। अनवांटेड का मतलब लोग नहीं चाहते वो थॉट्स आए लोग नहीं चाहते। जैसे कि किसी को बार बार गंदगी लगे, वो चाहता नहीं है कि इस तरह के थॉट्स मुझे आए, कि मुझे बार बार उसमें गंदगी लगे। वो अनकंट्रोलेबल हो। तो इस तरह की सेंसेशंस या इस तरह की थॉट आइडियाज, इन्हें हम कहते हैं ऑब्सेशन। और ये ऑब्सेशंस उनमें एंजाइटी क्रिएट, उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें प्रॉब्लम आती है। मान ली कोई भी काम कर, लेट्स से वो पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो ये पढ़ाई ढंग से नहीं कर, क्यों नहीं कर पाएंगे? ये रीडिंग ढंग से कर ही नहीं सकते, वो कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। रीडिंग कैसे ढंग से करेंगे? क्योंकि उन्हें तो एंजाइटी हो रही है। और एंजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें ऑब्सेशंस हो रहे हैं। ऑब्सेशंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है और यही तो ओसीडी है। अब इसके बाद आप इसका अगला पार्ट पढ़ें, जो कि है, आप कह सकते हैं, कंपल्शन। इन रिकरिंग थॉट्स या आपके कारण कंपल्शंस का। अब ये कंपल्शन जो होते हैं वो तरीके के होते हैं। ये कंपल्शन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, रिपीटिशन में होते हैं। इन कंपल्शन को आप कह सकते हैं कि ये दो तरीके से होता है। एक तरह से फिजिकल कंपल्शन होते हैं, जैसे कि कोई हाथ धोएगा बार बार, कोई नहाएगा बार बार। कोई ये मेंटल कंपल्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई गिनती काउंट करेगा, लेट से 20 नंबर तक, कोई 24 नंबर तक काउंट करेगा, कोई 100 नंबर तक काउंट करेगा। उसे डर लगेगा कि अगर 100 तक काउंट नहीं किया तो कुछ हो जाएगा। तो वो इस तरह की चीजें काउंट करे। चेकिंग ऑन थिंग्स, बार बार चीजों को देखेगा, ये फिजिकल कंपल्शन। मेंटल कंपल्शन में काउंटिंग नंबर, ये सब हो गया। तो ये एक तरह से कंपल्शन हो गए। तो अभी हमने देखा ऑब्सेशन हो गया, कंपल्शन हो गया। और डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर ये है कि ये उस व्यक्ति की लाइफ में एक डिसऑर्डर क्रिएट कर दे। जब डिसऑर्डर क्रिएट हो गया तो वो अपने आप ओसीडी हो गया। अब हम यहाँ टाइप, भाई क्या कह रहा है? ये कह रहा है, हाइलाइटर यूज करता हूं मैं, कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज ए कॉमन क्रॉनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर। तो ये बहुत ही कॉमन है। आप ये समझ लीजिए, भारत में लाखों लोगों को ओसीडी है। अब ये लाखों लोगों को जिनको ओसीडी है, ये लाखों लोग ऐसे हैं जो अब जानते हैं उन्हें ओसीडी है। कितना ही जानते हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, एक अलग बात है। लेकिन लाखों लोग इंडिया में ऐसे भी हैं जिन्हें पता भी नहीं ओसीडी क्या है। वो ओसीडी, वो उन्हें ओसीडी है, उन्हें पता भी नहीं उन्हें ओसीडी हमारी कोई आदत है, की आदत नहीं है, वो बीमारी लाखों लोगों को है। तो ये काफी कॉमन है। क्रॉनिक, ये एक्यूट क्रॉनिक है, ये लंबे समय तक चल, लॉन्ग लास्टिंग लिखा हुआ है। इन विच अ पर्सन हैज अनकंट्रोलेबल रिकरिंग थॉट्स। कंट्रोल नहीं होती है जो थॉट्स, ये कंट्रोल नहीं होती हैं, ये आती हैं बार बार। यही तो बात है, यही ओसीडी की खास कंट्रोलेबल है, जिन्हें हम ऑब्सेशंस कहते हैं। एंड और बिहेवियर्स, उन थॉट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो जो ऑब्सेशन आ रहे हैं, उन ऑब्सेशन से बचने के लिए उसने एक पैटर्न बना लिया। तो पैटर्न है कंपल्शन। तो वो कंपल्शन करता है, जिससे वो जो कंपल्शन है बार बार करता है, और वो बार बार करने की इच्छा होती है, अर्ज टू रिपीट ओवर एंड ओवर। तो ये होता है। अब हमें ये ओसीडी का कारण क्या है? तो इसके कारण है, कहीं से बता रखा है, स्टडीज हैव शोन इन द फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इन पेशेंट्स विद ओसीडी। एक्चुअली में ये पाया गया है कि ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं ना यार, उनके ब्रेन के दो भाग होते हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, एक सब कॉर्टिकल कॉर्टेक्स। इनमें स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस। उसके कारण जो केमिकल्स हैं उनका फ्लो अलग तरीके से हो। यूजुअली पाया गया है यार कि ओसीडी की कई थ्योरीज। एक थ्योरी ये है कि पाया गया है कि ना, इनमें सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी कमी मिलती है। देयर अपीयर्स टू बी ए कनेक्शन बिटवीन द ओसीडी सिम्टम्स एंड एब्नॉर्मलिटीज इन सर्टेन एरियाज ऑफ, बट दैट कनेक्शन इज नॉट क्लियर। रिसर्च इज स्टिल अंडरवे। अंडरस्टैंडिंग द कॉज विल हेल्प डिटरमाइन टू ट्रीट ओसीडी। बात सीधी सी ये है कि हमें ओसीडी का आज तक एग्जैक्ट रीजन पता ही नहीं। एग्जैक्ट रीजन क्या है ओसीडी का? वी डोंट नो येट। हमारे पास कई थ्योरीज हैं। जो सबसे ज्यादा थ्योरी चलती है वो केमिकल इंबैलेंस वाली चलती है, कि ब्रेन के कुछ पार्ट जहां पर सेरोटोनिन की जो मात्रा होनी चाहिए, वो सेरोटोनिन की मात्रा नहीं होती। ये है सेरोटोनिन। वेट ए मिनट, लेट्स वेट ए मिनट, कम ऑन मैन। यस, ये है सेरो, मुझे प्रैक्टिस नहीं है मे बी इसलिए। सेरोटोनिन आप समझ गए होंगे, मैं बोल रहा हूँ। सेरोटोनिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे शरीर में बनता है, और इसका अधिकतर भाग जो आप हमारे पेट में होता है, हमारे गट में होता है इसका अधिक। तो ये सेरोटोनिन, ऐसा पाया गया है कि ब्रेन के कुछ भाग में सेरोटोनिन की कमी होती है, जिस कमी के कारण ओसीडी की बीमारी जनरेट होती है। तो अब ये कमी क्यों होती है? अब इसके पीछे कई कारण है। ये पाया गया कि ये जेनेटिकली होती है, मतलब ये जीन्स में होती है हमारे। तो आप पूछेंगे कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है? ये अभी हमें
अभी तक हमें पता नहीं चला है कि कौन सा जीन का। कोई कहता है कि ये जेनेटिक्स है, जेनेटिकल होती है, पर बहुत सारे पेशेंट जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जिनके ना माँ बाप को थी, ना दादा दादी को थी, ना नाना नानी को थी, एंड रिलेशंस में भी किसी को नहीं है, पर उसे ओसीडी है, एंड ओसीडी उसका मॉडरेट से ज्यादा है, मतलब मॉडरेट सीवियर के बीच है। तो फिर जेनेटिक्स का रोल तो यहाँ है नहीं, तो हम कुछ तो एग्जैक्ट रीजंस हमें नहीं पता, पर ये पाया गया है कि जो ओसीडी पेशेंट्स होते हैं ना, उनके ब्रेन्स नॉर्मल पर्सन्स के जो ब्रेन थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं भैया, सीधी सी बात ये है, उनके ब्रेन्स थोड़ा अलग तरीके से काम कर। चलिए आगे आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। तो स्ट्रेस तो व्यक्ति को देती है। अब बात ये है कि ये जो है ऑब्सेशंस, ये क्या है? क्या ऑब्सेशंस दूसरे लोगों को नहीं होते? तो ऐसा नहीं है, ऑब्सेशंस एक्चुअली में दूसरे लोगों को भी होते हैं। जिन्हें ओसीडी नहीं है उन्हें भी ऑब्सेशंस होते हैं। मान लीजिए जैसे आप किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से आपको ऑब्सेशन है, आपको वो सर्विस चाहिए, आपको आईएएस बनना है, तो वो भी वो ऑब्सेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ओसीडी हो गया। बहुत सारे लोगों ने आजकल डायलॉग क्या बना लिया है, अरे ये तो ओसीडी है, अरे ये तो ओसीडी हो गया। ओसीडी का मतलब केवल ऑब्सेशन नहीं हो, किसी को ऑब्सेशन है कि किसी को डाटा साइंटिस्ट बनना है, या किसी को ऑब्सेशन है उसको केमिस्ट बनना है, किसी को ऑब्सेशन है उसको फिजिसिस्ट बनना है, किसी को ऑब्सेशन है उसको मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। तो ऑब्सेशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक ऑब्सेशन। पर हर ऑब्सेशन ये जरूरी नहीं है कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बने। हर ऑब्सेशन का मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी बने। रिपीटिशन उन्हें हो सकता है, पर ओसीडी में क्या होता है, ऑब्सेशन होता है, और वो ऑब्सेशन एंजाइटी देते हैं। जिन लोगों को ओसीडी नहीं होता पर उन्हें ऑब्सेशंस होते हैं, वो ऑब्सेशंस उन्हें एंजाइटी नहीं देते। नॉर्मल व्यक्ति को ऑब्सेशंस आते हैं, पर वो ऑब्सेशन उन्हें एंजाइटी नहीं देते, और जब उन्हें एंजाइटी नहीं होती तो वो कंपल्शन नहीं करते, एंड वो कंपल्शन नहीं करते तो उनकी लाइफ में कोई डिसऑर्डर नहीं होता। तो इस तरह से ओसीडी उन्हें होता ही नहीं है, क्योंकि ओसीडी एक साइकिल का नाम है, वो साइकिल बना ही नहीं कभी। लेकिन जिनको ओसीडी है उनके केस में क्या होता है भाई, जिनको ऑब्सेशंस आते हैं, वो ऑब्सेशंस उनको एंजाइटी क्रिएट करते हैं, समझ रहे हैं? एंजाइटी क्रिएट होने के कारण वो कुछ कंपल्शंस करते हैं। वो कंपल्शंस मेंटल भी हो सकते हैं, गिनती गिनना, या वो कंपल्शंस फिजिकल भी हो सकते हैं, बार बार बटन दबाना, चालू करना, कुछ भी, रिमोट को देखना, कुछ अलग कलर लगाना, या लेट्स से कुछ भी, हाथ बजाना, ताली बजाना। तो ऑब्सेशंस कुछ भी हो सकते, वो कंपल्शंस कुछ भी हो सकते हैं। तो वो कंपल्शन करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो ऑब्सेशन कंपल्शन का साइकिल बार बार होता है, और इससे उनको डिसऑर्डर क्रिएट। तो ये है ओके। ये देखिए, अब यहाँ जैसे हमें बता भी रखा है इस बारे में हाईलाइट की, ये देखिए एक सेकेंड। द causes of OCD are not fully understood, and but there are several theories about the cause of OCD, including compulsion theory और learned behaviors। भाई कंपल्शन थ्योरी ये है कि OCD हमें इसलिए भी हो जाता है कि हमारे बिहेवियर्स हैं कुछ, उन बिहेवियर्स को हम लर्न कर लेते हैं, जिसके कारण ये बन जाता है, एंड वो बिहेवियर्स रिपीटेटिव हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद रिलीफ। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिलीफ की है। मतलब क्या होता है, आपको ऑब्सेशंस होते हैं, अब ऑब्सेशंस आपको एंजाइटी प्रॉब्लम करते हैं, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरा क्या होता है, आप एंजाइटी से बचने के लिए कुछ कंपल्शंस करते हैं, ये चौथी प्रॉब्लम है। पांचवी प्रॉब्लम क्या है, वो कंपल्शंस आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और उससे आपको डिसऑर्डर क्रिएट होता है, वो पांचवी प्रॉब्लम है। एंड छठी प्रॉब्लम पता है क्या है? छठी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। छठी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि आपको ऑब्सेशंस हुए, एंजाइटी हुई, एंजाइटी से आपने कंपल्शन किए, कंपल्शन से आपकी टाइम कंज्यूमिंग हुई, आपकी लाइफ में डिसऑर्डर क्रिएट हुआ, लोग भी परेशान हुए आपके आसपास के, आप भी परेशान हुए। एंड इससे होता क्या है कि ओसीडी का साइकिल, जो टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है ना कंपल्शन करने, भाई टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया, ये लेके लिखा हुआ है व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी। तो ये टेम्परेरी रिलीफ सबसे भयंकर समस्या है, क्योंकि टेम्परेरी रिलीफ से आपको लगता है मजा आ गया, और जो सॉल्यूशन है वो ये है कि मैं इस कंपल्शन को कर लूं। तो आपका ब्रेन ये सीखता है कि इस कंपल्शन को बार बार कर लो, इस कंपल्शन को बार बार करने से क्या होगा, मुझे रिलीफ मिलेगा। लेकिन यही कंपल्शन को बार बार करने से रिलीफ मिलेगा की थ्योरी जो आपका पता है, इससे होता ये है कि आपका साइकिल जो है ना ओसीडी का, वो और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ओसीडी इज ड्यू टू जेनेटिक एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स, केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज इन द ब्रेन आर द कॉज। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ओसीडी वाले लोगों का ब्रेन नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। डिस्टोर्टेड बिलीफ्स रेनफोर्स एंड मेंटेन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद ओसीडी। कुछ लोगों के बिलीव्स बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक बिलीव बना लिया कि 24 नंबर उसके लिए इविल है, बुरा है, तो वो हर जगह 24 नंबर से बचेगा, और वो 24 नंबर आ गया तो वो उसको मेमोरी को रिप्लेस करेगा किसी और नंबर से। तो ये भी अब एक ओसीडी बन गया। तो क्या होता है एक्चुअली में, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, और कई सारे फैक्टर्स उसको
एक डेवलप उसको ट्रिगर करते हैं ओसीडी के डेवलप। और ये इन्फ्लुएंस हो सकती है लाइफ में कई स्ट्रेसफुल इवेंट से भी, हार्मोनल चेंजेस से भी एंड पर्सपेक्टिव। अब लेट्स से हम बात करते हैं ऑब्सेशंस क्या है, व्हाट आर ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशंस क्या है? ऑब्सेशन मैंने आपको जैसे बताया, कुछ रिकरिंग थॉट्स होती हैं, रिकरिंग इमेजेस हो सकती हैं, कोई सोच हो सकती है जो आपको बार बार आए, इंपल्स हो सकती है कोई जो आपको बार बार आए। इन्हें कंट्रोल करना कठिन होता है भैया, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड मैक्सिमम केसेस में लोग सोचते हैं कि इन थॉट्स का रियल लाइफ में कोई सेंस नहीं है। मतलब जो ओसीडी के पेशेंट्स है ना, वो कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रहते, उन्हें रियलिटी का पता होता है। यही तो डिफरेंस है स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी वाला स्किज़ोफ्रेनिक नहीं होता। ओसीडी वाले को पता होता है कि इसका रियलिटी से कोई सेंस नहीं है, ये थॉट है, ये फेक है। मतलब 24 नंबर जो मुझे बुरा लग रहा है उसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है, 100 नंबर जो बुरा लग रहा है उसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उस एंग्जाइटी के कारण वो कंपल्शन कर ही जाता। तो ये जो एंग्जाइटी जिस चीज के कारण हो रही है ना, ये जो इंपल्स है, ये जो थॉट है, इमेज है, जो उसे फोर्स कर रहा है कुछ करने को, जबकि उसे पता है कि ये चीज फेक है, ये उसे नहीं करनी चाहिए, पर पता होते भी वो कर देता है, इसे ही आप कहते हैं। और ये ऑब्सेशन सबको आते हैं, यूजुअली फियर, डर, डर के साथ आते हैं, अरे डर, बटन देखूं नहीं तो कुछ हो जाएगा, डिस्गस्ट, अरे साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई बार बार करूं, डाउट, इन चीजों की फीलिंग्स के साथ आते हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया, केवल ऑब्सेस होना ओसीडी नहीं हो जाता भैया। लेट से आप एक सॉन्ग को लेकर ऑब्सेस हैं, पर इसी तरह का ऑब्सेशन आपके डेली लाइफ में अगर आड़े नहीं आता है, तो वो कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी नहीं है। लेकिन अगर वो सॉन्ग या कुछ भी आपकी लाइफ में आड़े आता है, वो कंपल्शन करने को फोर्स करता है, तो वो समझे आप। तो टिपिकली ऑब्सेशंस कौन कौन से होते हैं कि हम हाईलाइट, हमारा पेन है, टिपिकल ऑब्सेशन, एक सेकंड, हाइलाइटर, एंड दिस इज माय येलो मार्क। फियर ऑफ गेटिंग कंटेमिनेटेड बाय पीपल और द एनवायरनमेंट। लगता है कि एनवायरनमेंट हमें गंदा कर देगा, लोग यहाँ बैठ गए इस सोफे पे, अरे इस सोफे को मुझे साफ करना है। अब जरूरी नहीं है, आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति अगर गंदा था और गंदा था वहां बैठ गया, मान लिया गंदा था बैठ गया, आपने सफाई, लेकिन आप देखेंगे ओसीडी वाले व्यक्ति को इससे मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति गंदा था, पीछे से पैंट गंदी थी, ही डजंट केयर एंड इट डजंट मैटर। मान लीजिए कोई भी बैठा, आप उसके भाई हैं, आप भी बैठे ना, और उसके मन में है गंदगी, ये को भी साफ, वो खुद बैठा ना तो भी साफ करेगा, उसको लगेगा मैं खुद बैठा। तो अब बताइए, ये होता है। दूसरा, डिस्टर्बिंग सेक्सुअल थॉट्स और इमेजेस। भाई सेक्सुअल थॉट्स हो सकता है उसे आते हो अपने रिश्तेदारों के बारे में जो उसे प्रॉब्लम कर रहे हैं, इमेजेस हो सकती है। उसे डर होगा ब्लर्टिंग आउट ऑब्सनिटीज और इंसल्ट, उसे डर हो सकता है कि वो अश्लील बातें कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए। रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स, उसे नंबर्स के बारे में बार बार आती है, कुछ शब्दों के बारे में आ सकती है, इमेजेस के बारे में आ सकती है, साउंड्स के बारे में आ सकती है। इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब जो अनकंट्रोलेबल, जो उसके कंट्रोल में ना हो। अब इस तरह की चीजें बार बार आएंगी तभी तो कंपल्शन करें। और फियर ऑफ लूजिंग और डिस्कार्डिंग सम इंपॉर्टेंट ऑब्सेशंस आर रिकरेंट परसिस्टेंट थॉट्स होते हैं। और मोस्ट पीपल क्या होते हैं, ओसीडी से छुटकारा पाने के लिए वो अपने आप को इन ऑब्सेशन से दूर करते, और दूर करते हैं कंपल्शन करके, या इग्नोर करके, या ऑपरेशन को सप्रेस करके, और डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स विद अदर एक्टिविटीज। पर इससे ओसीडी वर्स होती है, रुकती नहीं। देखिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कंपल्शंस क्या होता है। तो कंपल्शंस ओसीडी का दूसरा ऑब्सेशन के बाद, इसमें ऑब्सेशन के बाद जो होता है क्या होता है, रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं। अब इस तरह के एक्शंस होते हैं जो व्यक्ति अपने ऑब्सेशंस को रोकने के लिए या काउंटर। टिपिकली ऑब्सेशंस किस किस तरह के, कंपल्शन सॉरी, किस किस तरीके के होते हैं, एक्सेसिव रिचुअलाइज हैंड वॉश, शावरिंग, ब्रशिंग टीथ और टॉयलेटिंग। अब यहाँ रिचुअलाइज लिखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए एक्सेसिव का तो मतलब हो गया बार बार करना, रिचुअलाइज का मतलब ये है कि वो एक व्यक्ति, जैसे मैं हाथ धो रहा हूँ, अब मैंने तो हाथ धोए क्योंकि मैं बाहर से आया था, मुझे लगा गंदे, हाथ धो लिए, टाटा बाय बाय, कोई उससे मुझे एंग्जाइटी कोज नहीं हुई, मैंने नहीं धोए होते तो मुझे घंटा। लेकिन रिचुअलाइज का मतलब है उसने एक तरह से इसको रिचुअल बना लिया भैया। जैसे धर्म में हम पूजा करते हैं, तो उसने तो एक तरह से पूजा करना बना लिया अपने कंपल्शन को, तो वो रिचुअल बना लेता है इसे। और जबकि वो नहीं करे ना तो उसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डरता है वो। रिपीटेड क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये भी कंपल्शन है, गंदा लगे ऑब्जेक्ट तो उन्हें करे। आप यहाँ ये देखिए में कंपल्शन भी होता है कि चीजें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होनी चाहिए। कोई अपनी वार्डरोब में बार बार चीजों को स्पेसिफिक ऑर्डर में एडजस्ट करेगा, वो सोचेगा नहीं ये चीज तो मुझे इधर ही चाहिए, और ये चीज इधर ही चाहिए और होनी चाहिए, और वो उसको लेके ऑब्सेस रहेगा और वो बार बार करेगा। अगर वो बार बार कर रहा है, कंपल्सिटी हो रही है, और वो उसकी लाइफ ऑर्डर बना रहा है, वो उसकी लाइफ में डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। ये भी रिपीटेडली चेकिंग लॉक, स्विचेस और अप्लायंसेस, कि उसको डर है यार, अरे मैंने गेट बंद किया नहीं किया, अब गेट बंद करके आ गया। अब ये देखिए एक नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है कि उसको शक हो
यार मैंने गेट बंद किया था, एक बार चेक कर लेता हूँ कि गेट बंद किया नहीं किया, लॉक किया नहीं किया। अब एक नॉर्मल आदमी का शक जिंदगी में एक बार होगा, दिन में एक बार होगा, 2 दिन में एक बार होगा, सप्ताह में एक बार होगा, पर ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल आदमी को हर लोग पे शक होता है, हर दिन शक होता है, हर घंटे शक होता है, हर आधे घंटे होता है, हर मिनट, हर चीज में शक होता है, हर बटन पे शक होता है। नॉर्मल आदमी को तो ऐसा नहीं, लेकिन ओसीडी वाले के साथ ऐसा है। उसको बार बार ये समझ लीजिए आप, हर लॉक लगाएगा, हर बटन बंद करेगा, उसको शक ही होता है। और वो शक को हटाने के लिए, मतलब ऑब्सेशन को हटाने के लिए कंपल्शन करता है, बार बार स्विच दबाता है, बार बार अलग अलग एक्टिविटीज करता है, जो कि उसको प्रॉब्लम। कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल, ये भी एक ओसीडी का प्रॉब्लम है। और रीएश्योरेंस में, रीएश्योरेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है बंद कि मुझे तो रीएश्योर करना है कि ये चीज है, अरे इससे जाएगा ना। लोगों को मरने का डर होता है कि मुझे कैंसर तो नहीं है, तो दूसरे लोगों से पूछता रहेगा कि मुझे कैंसर तो नहीं है ना यार, मुझे लग रहा है मुझे नहीं है, तू बता मुझे है नहीं है। वो कहेगा भाई, फिर वो कुछ दिन बाद पूछेगा या कुछ घंटों बाद पूछेगा किसी और से, यार मुझे कैंसर तो नहीं है ना। रीएश्योरेंस मतलब उसे अपने आप पर विश्वास नहीं होता। रिपीटेड काउंटिंग टू ए सर्टेन नंबर, जैसे मैंने बताया ना, को 24 नंबर पसंद नहीं है, तो वो उसको काउंटर करने के लिए हो सकता है सोचे कि 26 नंबर तक काउंट करना पड़ेगा, मुझे 24 देख लिया तो वो 26 नंबर तक काउंट करेगा। तो ये एक कंपल्शन रिपीटेड बिहेवियर्स होता है, मेंटल एक्ट्स जो परफॉर्म इन रिस्पांस टू एन ऑब्सेशन, ऑब्सेशन को खत्म करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए इन कंपल्शंस को करता है। ये जो कंपल्शंस होते हैं ना, ये उसको ऑब्सेशन से जो एंग्जाइटी हुई थी उससे रिलीफ दे देते हैं भैया, थोड़ी सी देर के लिए रिलीफ देते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये रिलीफ के चक्कर में वो फंस जाता है, ये एक तरह का दलदल है। और वो उस दलदल में फंस जाता है क्योंकि जैसे को करता है ना, वो ओसीडी का जो साइकिल है ना, ये गोल साइकिल, ये ओवर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये ओवर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और गहरा हो जाता है, और व्यक्ति उस दलदल में फंसता है। तो ये उस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। कम क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, कौन कौन सी सॉल्यूशन है, चीजें क्या है, वो हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। और आप अपने कमेंट्स बताएं कि मैंने वीडियो जो बनाया है इसमें आपको कैसा लगा। मेरा चैनल नया है, अपने सुझाव दें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव दें कमेंट्स में, वीडियो कैसा बनाया इस बारे में अपने सुझाव दें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक। थैंक